स्कीमों का बोल रहा हूँ, जो मिल रही है ना उनका इतना, जिनमें नहीं मिल रही चर्चा बाद में करेंगे। अभी विषय जो है ना, जिनकी प्राइस जो किसानों को दिया जाता है वो भी एज पर रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा विषय, मैं तो एक उदाहरण, दूध की कंपनी बनाई गई थी, मैं खुद वहां पर गया था गुजरात में। आज वहां के किसान को उस दूध का मूल्य जितना बाजार में नहीं मिलता, बहुत सी समस्याएं थी, उसको उसके उत्पाद का मूल्य नहीं मिलता था। मान लो जो उसका 20 रुपए की उसके बिल पारित करके कि किसान अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकता है, उसको ऑप्शन है मंडी की भी। ऐसा नहीं किया है कि जैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी, आपको मूल्य कहीं भी बेचे। देश के अंदर जो कपड़ा बनाता हो अपना कपड़ा देश के अंदर कहीं भी बेचे जहां उसको मूल्य मिलता है, लेकिन किसान के लिए सुविधा नहीं थी अब तक। तो हम देश से बाहर निकालकर किसानों को भी अब फ्रीडम दिया है, अच्छी उनकी इनकम लगातार। हमने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के प्रयास है 2022 आते आते किसान की आय दुगुनी होनी चाहिए। नहीं, आप मुझे ये बताइए, जरा उत्तर दीजिए आप, क्या बात है? हमें तो किसान हमें कहते थे कि हम नहीं बेच सकते हैं, हमारे लिए मंडी में हमारे प्रावधान है, अगर हमें हरियाणा में एंट्री करनी तो हमको वहां पैसा देना पड़ता है। वहां पर 50% है, हर चीज के लिए 50% का अनुदान जो है, औजार है या यंत्र है, जैसे ट्रेलर है, ट्रैक्टर है, उसकी 50% अनुदान जो है। सिंचाई योजना के लिए अगर सरकारी क्षेत्र में उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो 100% अनुदान है। सरकार जो 100% अनुदान है, लग रही है ना सबके क्षेत्रों में लगनी है, तो ऐसी हमारे को ध्यान में होना चाहिए। कोई मिलाप है उनसे, और कौन मिला ट्रैक्टर से? आप मिले यहाँ मिलने के अलग विषय है, उनके कार्यालय में जाकर के। और विशेषकर जो विधेयक, कृषि विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है, उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा माननीय देश के प्रधानमंत्री और देश के कृषि मंत्री दोनों का धन्यवाद करते हैं कि आजादी के बाद पहली बार ऐसे ऐतिहासिक फैसले किसानों के हित में, जो आज तक गुलामी का प्रतीक था, देश के अंदर ऐसा विधेयक लाकर कृषि और किसानों के हित में फैसला जो लिया है। पहले किसान सिर्फ अपने मंडी में ही अपनी उपज को बेच सकता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री, इन्होंने देखा कि हमारे किसानों को आय बढ़नी चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में यह घोषणा की थी कि 2022 आते आते हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, और इसके लिए ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। आज तक कभी भी किसान को उन्नत किस्म का बीज, अच्छे उपकरण खरीदने के लिए कभी सरकार की ओर से 100 रुपए की भी सहायता नहीं मिलती थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 2019 में 6-6 हजार रुपया उनको बीज खरीदने के लिए, उनको खाद खरीदने के लिए, उनको अच्छे उपकरण खरीदने के लिए। उसके बाद भी उनको लगता था कि ऐसे बहुत से फैसले जो लंबे समय से किसानों के हित में होने चाहिए थे, ऐसा एक बिल वो लोकसभा में लाए जिसमें से किसानों को, जो मैंने कहा पहले ही कि वो अपनी उपज को देश के अंदर कहीं भी बेच सकता है, कोई बॉर्डर नहीं होगा। अब इस बिल के आने के बाद हमने कहा है कि किसान सम्मान निधि जो अभी इस वर्ष भी पहली किस्त किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया, और हिमाचल प्रदेश में भी हजारों किसानों के खाते में पैसा आया है, उनको अपनी कृषि के विकास के लिए, अच्छी उन्नत के बीज खरीदने के लिए, अच्छे उपकरण के लिए। और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आज जो बैठक भी हमने रखी, हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरी, ऐसे जो हमारे विचार के समर्थक हैं, किसान हैं, उनकी एक सूची बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और यहां पर उसका 50% काम पूरा हो चुका है। हम इन योजनाओं को, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, इनको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए संगठन का ढांचा हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष, प्रदेश के सचिव जो यहां लगे हैं सारे काम को आगे बढ़ाने के लिए, हम संगठन का ढांचा बूथ स्तर तक 15-15 किसान प्रहरी हम बनाएंगे।